फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीना। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको सही पूरा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें तो पूरा देखना। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा उनकी रानी के स्वागत में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। इस समय पंचम स्वागत में बॉम्बे के गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए शहीद भारतीयों के नाम लिखने के लिए इंडिया गेट बनाया गया। 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसका डिजाइन लुटियन ने तैयार किया। दिल्ली षड्यंत्र केस 13 दिसंबर 1912 में राजधानी को दिल्ली ला रहे थे तो रासबिहारी बोस के नेतृत्व में चांदनी चौक में गवर्नर जनरल होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका। इस मुकदमे में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। अवध बिहारी, अमीर चंद और बाल मुकुंद बिस्सा और बसंत कुमार। कामागाटा मारू घटना 1914 की। कामागाटू एक जापानी जहाज था। सिंगापुर में रहने वाले गुरदीप सिंह 376 भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह गया। कनाडा सरकार ने इन्हें प्रवेश नहीं दिया। कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने इसका विरोध किया तथा इनके पक्ष में आंदोलन किया। तटीय समिति का गठन किया। इस समिति में 3 सदस्य थे, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह और रहीम हुसैन। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी इनके पक्ष में आंदोलन किया। मुख्य नेता थे सोहन सिंह, रामचंद्र, भगवंत सिंह और बरकतुल्ला। लौटते समय जहाज जापान के याकोहामा बंदरगाह पहुंचा। तब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अतः अंग्रेज सरकार ने जहाज को सीधा कलकत्ता लाने का आदेश दिया और बज बंदरगाह कलकत्ता पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान 18 भारतीय मारे गए। इस घटना ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। होम रूल आंदोलन 1916 का। होम रूल आंदोलन 1916 का होम रूल आंदोलन। तिलक तथा एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन किया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। उद्देश्य था भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। तिलक का होम रूल आंदोलन चूरू। तिलक का होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 को शुरू हुआ। होम रूल लीग की स्थापना हुई अप्रैल 1916 में। मुख्य होम रूल आंदोलन का मुख्यालय बेलगाम, कर्नाटक था। होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे जोसेफ बेस्टिस्ता। क्षेत्र महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार हैदराबाद के पास। मांगे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए।
प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। राज्यों का गठन भाषा आधार पर किया जाना चाहिए। तिलक के स्थानीय मांगों को होम रूल आंदोलन से जोड़ा। तिलक के स्थानीय मांगों को होम रूल आंदोलन से जोड़ा। तिलक रचनात्मक कार्य प्रारंभ किए। तिलक ने रचनात्मक कार्य प्रारंभ किए, जैसे हिंदू मुस्लिम एक छुआछूत निवारण, शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि। तिलक के प्रचार प्रसार। तिलक के समाचार पत्र केसरी मराठी भाषा में ये दैनिक समाचार पत्र था। मराठा अंग्रेज भाषा में ये साप्ताहिक था। तिलक के समाचार पत्र थे केसरी मराठी भाषा में। तिलक के समाचार पत्र थे केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में ये दैनिक था और ये साप्ताहिक था। तो दैनिक कौन सा था? केसरी। साप्ताहिक कौन सा? मराठा। किसके अखबार थे ये? तिलक के अखबार थे। तिलक की किताबें गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदाज। आर्कटिक होम इन द वेदाज। गोखले की संस्था भारत सेवक समाज स्वेट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी के सदस्य को तिलक की होम रूल लिंक में शामिल नहीं किया जाता था। होम रूल की श्रद्धांजलि सभा में तिलक ने बीबी अल्लूर को कन्नड़ भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। गोखले की संस्था थी भारत सेवक समाज स्वेट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी। इसके सदस्य तिलक की होम रूल लिंक में शामिल नहीं किया जाता था। गोखले की श्रद्धांजलि सभा में तिलक ने बी अल्लूर को कन्नड़ भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। एनी बिसेंट का होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। इसका मुख्यालय अडियार था। सचिव जॉर्ज अरेंडुल था। पत्नी रुक्मणी देवी अरेंडू और भारतपट्टनम कलाकार थी। क्षेत्र तिलक क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में आंदोलन संचालित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि एनी बेसेंट के साथ जुड़े। आंदोलन आगे बढ़ने पर अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटवुड की उपाधि छोड़ दी। नाइटवुड की उपाधि किसने छोड़ दी थी? सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो क्यों आ सकता है नाइटवुड की उपाधि किसे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? तो सुब्रमण्यम को दी गई थी, जिसको एनी बेसेंट को छोड़ने मतलब गिरफ्तार करने के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा त्याग दिया गया। एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के तो समाचार पत्र थे न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ। तिलक को
तिलक भी कारण बता बत, को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तिलक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। को तिलक का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और जीत दिलाई थी। तिलक का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और जीत दिलाई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा, इसे अगस्त घोषणा कहते हैं। 20 अगस्त 1917 इस घोषणा भी कहते हैं। तो एक घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 में घोषणा की गई, इसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। भारत सचिव था मतलब मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। इसने घोषणा की भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन दिया जाएगा। एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। जब यह घोषणा की गई भारतीयों को स्वशासन दिया जाएगा, एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तिलक वेलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए। तिलक वेलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए। वहीं पर 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। तो तिलक वेलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए और वहीं पर 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। वेलेंटाइन शिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट। शिरोल ने भारत में अशांति के लिए आर्य समाज और व्यक्तिगत रूपायन तिलक को जिम्मेदार ठहराया। वेलेंटाइन शिरोल की पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट और शिरोल ने भारत में अशांति के लिए आर्य समाज और व्यक्तिगत रूप से तिलक को जिम्मेदार ठहराया। होम रूलिंग का महत्व। यह भारत का पहला प्रमुख अहिंसक जन आंदोलन था जो भारत में विशेष रूप से दक्षिण भारत में फैला था। राष्ट्रीय आंदोलन की एक दशक की निष्क्रियता को तोड़ा। समाज में सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। एनी बेसेंट के कारण महिलाएं आंदोलन से जुड़ी, जिससे महिला सशक्तिकरण बढ़ा। होम रूल आंदोलन में विभिन्न समितियां बनाई गई थी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को संगठनात्मक ढांचा प्राप्त हुआ। विभिन्न रचनात्मक कार्य प्रारंभ किए जिन्हें बाद में गांधी जी ने अपनाया था। कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेता उभरे, जैसे नेहरू जिन्ना। आंदोलन के दबाव के कारण 1919 में अंग्रेजों ने सुधार किए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में असामान्य परिस्थितियां थी, अतः होम रूल आंदोलन के कारण लोगों को अपने असंतोष को अभिव्यक्ति करने का मौका मिला। तो होम रूलिंग के महत्व। होम रूलिंग के महत्व, यह भारत का पहला अहिंसात्मक जन आंदोलन था, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लिए में फैला था। होम रूल आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक दशक निष्क्रियता
निष्क्रियता को तोड़ा और समाज में सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। एनी बेसेंट के कारण महिलाएं आंदोलन से जुड़ी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। होम रूल आंदोलन के विभिन्न समितियां बनाई गई थी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को संगठनात्मक ढांचा प्राप्त हुआ। विभिन्न रचनात्मक कार्य प्रारंभ किए गए, जिन्हें बाद में गांधी द्वारा अपनाया गया। कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेता उभरे, जैसे मोहम्मद जिन्ना, नेहरू जैसे आदि। आंदोलन के दबाव के कारण 1919 में अंग्रेजों द्वारा सुधार करने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में असामान्य परिस्थितियां थी, अतः होम रूल आंदोलन के कारण लोगों में अपने असंतोष को अभिव्यक्ति करने का मौका मिला। कमियां। यह आंदोलन शहरों तक सीमित रहा। ग्रामपंथियों के मुकाबले इनकी स्वशासन की मांग कम थी। मतलब ग्रामपंथियों के मुकाबले इनकी स्वशासन की मांग कम थी। जितने ग्रामपंथी लोग जो स्वशासन की मांग कर रहे थे उतनी नहीं कर पा रहे थे। ग्रामपंथी 1906 से ही स्वराज की मांग कर रहे थे। ग्रामपंथी 1906 से ही स्वराज की मांग कर रही थी और इसने 1916 में जता ये मांग की। रचनात्मक कार्य भी सैद्धांतिक ही रहे, इन्हें लागू नहीं किया गया। रचनात्मक कार्य भी सैद्धांतिक रहे, इन्हें लागू नहीं किया जा सका। यह आंदोलन अंतर्नेत्रहीन तथा परिणामहीन हो गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला। यह आंदोलन शहरों तक सीमित रहा। ग्रामपंथियों के मुकाबले इनकी स्वशासन मांग कम थी, क्योंकि ग्रामपंथियों ने 1906 से ही स्वराज की मांग कर रहे थे। रचनात्मक कार्य भी सैद्धांतिक ही रहे, उन्हें लागू नहीं किया जा सका। यह आंदोलन अंत में नेतृत्वहीन तथा परिणामहीन हो गया था। ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने से उनसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला।